हेलो वन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारा चल रहा है, ठीक है। और आज हम फिर से प्रॉपर्टीज़ की बात करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, और उन्हीं को हम प्रूव भी करेंगे। ठीक है, तो आज जो प्रॉपर्टी करेंगे दैट इज योर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होगी। फिर हम साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई भी करेंगे। देन फिर कॉस के लिए दोनों करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई क्या होता है, एंड देन कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई क्या होता है। ठीक है, तो दोनों चीजें हम करेंगे। द फर्स्ट वन इज दिस, एंड दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड। बट इसकी कंडीशन होती है क्या कि व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। अब बच्चे बोलेंगे कि सर अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होगा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होगा। तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बी लाइक दैट। इट मीन सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई माइनस है। कैसे आया, क्यों आया, इसकी बात हम प्रूफ में करेंगे। ठीक है भाई, इतना हो जाएगा। अगर आपका इतना हो जाएगा, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे। ठीक है, सॉरी, ये कंडीशन जो है लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू है। ठीक है, टेंजेंट में हमारी एक्स वाई इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 के लिए हमने फॉर्मूला किया था, बट यहाँ पे इक्वल टू भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, बिकॉज देखो यहाँ डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर 0 हो रहा था, चीज़ें अनडिफाइंड आ रही थी। ठीक है, डिफाइन नहीं हो रही थी। बट यहाँ पे देखो एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू पुट करो, ये डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन रहेगी कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, यानी रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। नेगेटिव आ गया इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, मेरा रियल नंबर नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं जैसे हम करते आए थे। सेम क्या करते हैं, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए एज्यूम करता हूं मैं, एंड साइन इनवर्स वाई को मैंने एज्यूम कर लिया बी है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं यहां से कि ए और बी मेरे किसको बिलोंग करेंगे, ए मस्ट बिलोंग्स टू, और मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूं कि ए जो है वो कहां से कहां तक होगा, 0 से π/2 तक, एंड बी इज ऑल्सो फ्रॉम 0 to π/2। अब यहाँ पे हम π/2 इक्वल टू ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, बिकॉज साइन इज डिफाइंड इन π/2। ठीक है, π/2 पे साइन मेरा डिफाइन होता है। तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, इट मीन्स एक्स और वाई मेरे दोनों क्या है, पॉजिटिव। यहाँ से मुझे एक चीज़ मिलती है कि एक्स और वाई दोनों ही मेरे क्या हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होंगे, क्योंकि मैंने साइन 0 भी लिया है। तो 0 की कंडीशन में 0 भी हो सकते हैं, बट इसका यूज नहीं है। ठीक है, तो आप इसको ग्रेटर देन इक्वल टू लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लोगे तो भी ठीक है, नहीं लोगे तो भी ठीक है। हो जाएगा इतना। इतना होने के बाद अब यहां से मुझे मिल जाएगा दैट इज साइन ए इज इक्वल टू एक्स और साइन बी इज इक्वल टू वाई। अब फिर से वही क्वेश्चन जो मैंने लास्ट में बताया था। ठीक है, मैं करवा चुका हूं कि जब हम ए और बी को -π/2 से π/2 के बीच में लेंगे तो क्या होगा। ठीक है, थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती है। यहां पे हमने स्पेशली क्या किया है कि एक्स और वाई को पॉजिटिव कंसीडर करके फॉर्मूले बनाए हैं। ठीक है, तो एज इट इज जैसे लास्ट में मैंने बताया भी था कि अगर मेरा y नेगेटिव होता है या x नेगेटिव होता है या दोनों नेगेटिव होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका देखो, सिर्फ अगर y नेगेटिव होगा तो वी ऑल न्यू दैट अगर मेरे पास साइन इनवर्स -y है तो दिस बिकम माइनस साइन इनवर्स y, तो y पॉजिटिव हो गया। अगर ये माइनस होगा तो इसके बाहर निकल जाएगा। इट मीन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये मेरा फॉर्मूला कुछ ऐसे बन जाएगा कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। ये फॉर्मूला हम पढ़ने वाले हैं। इट मीन्स जब माइनस वाली कंडीशन आएगी वो फॉर्मूला हम पढ़ने वाले हैं। अगर x माइनस होगा तो कोई बात नहीं, ये प्लस ये माइनस, इसको उल्टा कर दो, ये फॉर्मूला भी हम पढ़ेंगे। हमें नहीं पता ना कि x कौन सा है y कौन सा है, x की जगह y की जगह x कर दो, तो फॉर्मूला इज सेम। ठीक है, अगर दोनों नेगेटिव हो जाएंगे उस कंडीशन में क्या होगा, मान लो ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव, तो दोनों माइनस बाहर आएंगे, माइनस में बाहर निकलेंगे ये प्लस। अब इसका फॉर्मूला मुझे पता है, उस फॉर्मूले के आगे सिर्फ माइनस लगाना है। तो इट मीन्स मैं सिर्फ एक्स ए और बी को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेकर भी इस फॉर्मूले को प्रूव कर सकता हूं। ठीक है, और अगर आप चाहो तो -π/2 से π/2 लेकर भी कर सकते हो। उसका मेथड मैंने ये सेम साइन इनवर्स के ही फॉर्मूले दोनों मैंने करवाए थे। ठीक है, पूरा वीडियो पड़ा है, आप वो देख सकते हो। किसी को कोई डाउट है तो ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, कंडीशंस मेरे पास थोड़ी ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, ठीक है, तो बेटर है कि आप ऐसे करो, आपके लिए आसान रहेगा। तो ये होने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज, अब ये a है, इसको हटा देता हूँ, दिस इज a एंड प्लस b। तो साइन इनवर्स की बात हो रही है तो मैं लगाऊंगा साइन a प्लस b का फॉर्मूला, लगा दो साइन a प्लस b का फॉर्मूला। दिस बिकम साइन a कॉस b प्लस
कॉस ए साइन बी, आई थिंक यही फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही फॉर्मूला होता है, बिल्कुल होता है। तो जस्ट वैल्यूज पुट करो, दिस इज योर साइन ए प्लस बी, मैं एज इट इज रखता हूँ, इज इक्वल टू साइन ए की वैल्यू दैट इज एक्स, मैंने लिख दिया एक्स, कॉस बी की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो क्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। वी हैव साइन बी है तो कॉस बी क्या होगा? सिंपली कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। इट मीन्स 1 माइनस साइन बी की वैल्यू क्या है? वाई, दैट इज वाई स्क्वायर, और स्क्वायर उधर जाएगा तो दैट बिकम रूट। इट मीन्स कॉस बी की वैल्यू जो होगी दैट इज योर 1 माइनस वाई का स्क्वायर का होल रूट, तो मीन्स दिस बिकम रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस ए नहीं है बट साइन बी है मेरे पास, साइन बी दैट इज वाई इनटू, इसको मैं आगे पीछे लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको साइन बी को पहले लिखूँ या कोस ए को पहले लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे पता है प्रोडक्ट में ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। तो अब साइन बी तो है मेरे पास क्या चाहिए? मेरे को कॉस ए चाहिए, साइन बी तो लिख दिया मैंने, कॉस ए चाहिए, तो कॉस ए क्या आएगा? सेम एज इट इज, कॉस ए क्या होगा? इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए निकालना है तो साइन भी ए वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ भी साइन स्क्वायर बी पुट कर दो। रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए क्या है? एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर, साइन ए क्या था? एक्स, तो दिस बिकम रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला सेम लग रहा है? हाँ, सिर्फ एक कमी है साइन इनवर्स की, तो टेकिंग साइन इनवर्स बोथ साइड, दोनों तरफ साइन इनवर्स लेंगे, दिस बिकम योर साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू दिस बिकम योर साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया भाई? ये होने के बाद अब ये तो मुझे फॉर्मूला मिल गया, नो प्रॉब्लम, यानी राइट हैंड साइड तो मुझे मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम देखते हैं इसकी बात करते हैं। अब इसकी बात करने के लिए सिंपल सा देखो, जब a और b 0 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करते होंगे तो हम सबको पता है a प्लस बी किसके बीच में लाई करता है? हमेशा 0 से पाई के बीच में, वो हमेशा सेम आएगा, चाहे आपने लास्ट क्वेश्चन किया हो चाहे आप अब वाला कर रहा हो। इस साइड क्या होगा? 0 प्लस 0 0 एंड पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 दैट बिकम पाई, यानी a प्लस बी किसके बीच में लाई करेगा? मेरा 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। तो अगर मेरा a प्लस बी जो है 0 से पाई के बीच में लाई करता है, ठीक है, तो क्या ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच है? ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं आता तो क्या करें? तो एक तरीका तो मेरे पास ये है कि अगर मैं बोलता हूं कि इफ a प्लस बी जो है वो लाई करता है किसके बीच में? 0 से पाई बाय 2 के बीच में। कहां से कहां लाई करता है? 0 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करता है। तो उस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए, यानी मैं बोलता हूं अगर कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, कब? जब ये एक्स लाई करता है माइनस पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2 के बीच, यानी इसमें कहीं पे भी आए, सॉरी दिस इज योर क्लोज इंटरवल नॉट ओपन, ठीक है, इसके बीच में कहीं आए तो मेरा 0 से पाई बाय 2 इसी रेंज में आ रहा है, इसी के बीच में आ रहा है, इसका मतलब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकता हूँ, जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है पहले वो अप्लाई कर सकता हूँ। तो अगर ऐसा होगा कि जब a प्लस बी जो है 0 से पाई बाय 2 के बीच में होगा तो सिंपली दिस बिकम a प्लस बी। ये सुनो, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स लाई बिटवीन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो ये वही ब्रांच है, तो इट मीन्स दिस इज इक्वल टू a प्लस बी एंड दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस वाई इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब साइन ए की किसकी वैल्यू है? साइन इनवर्स एक्स की, तो ए की जगह मैंने रख दिया साइन इनवर्स एक्स प्लस बी की जगह रख दिया साइन इनवर्स वाई, दैट इज योर फर्स्ट आइडेंटिटी जो आपकी बुक में होगी, ठीक है, उसकी निकाल लें। अब इसकी कंडीशन की बात करेंगे, पहले हम दूसरा फॉर्मूला यानी ये भी ड्राइव कर लेते हैं साथ में, ठीक है। तो ये तो मैंने कंडीशन कब ली? जब a प्लस बी मेरा लाई करेगा कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई बाय 2 के बीच में, लेकिन मेरा a प्लस बी तो लाई करता है 0 से पाई के बीच में। इट मीन्स एक चीज और रह गई मेरी, क्या रह गई कि जब मेरा a प्लस बी जो है कहाँ लाई करेगा? इन बिटवीन पाई बाय 2 एंड पाई के बीच में। इसके आगे वाला पोर्शन मैंने यहाँ ले लिया, लेकिन जब ये यहाँ होगा तब हम क्या करेंगे? तो ये भी हमें पता है क्या करते हैं। जब मेरा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है तो हम क्या करते हैं? अगर मुझे ऐसे मिलता कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 मतलब 120 डिग्री, तो इसको क्या करते हैं? हम लिखते हैं साइन इनवर्स साइन, इसको मैं लिखता हूँ पाई माइनस पाई बाय 3, ऐसे ही करते हैं भाई। जो मेरा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होता है उसको पाई में से माइनस कर दो। अब देखो साइन पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव, पाई बोलते हैं नो चेंज, तो दिस बिकम साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3, और इसका आंसर क्या आ जाता था मेरा? पाई बाय 3, बिकॉज दिस पाई बाय 3 लाई इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन एक्स। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ क्या करना है? 2 पाई बाय 3 कहाँ था? सेकंड क्वाड्रेंट में,
ये भी कहाँ है a प्लस बी, सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई बाय 2 से पाई के बीच में, तो क्या करोगे पाई में से माइनस कर दो। तो सबसे पहला काम हम करेंगे मुझे इस a प्लस बी के आगे माइनस चाहिए, तो -1 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करो, दिस बिकम माइनस पाई बाय 2। और हम सबको पता है इनइक्वालिटीज में कि जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे साइन क्या हो जाएंगे, फ्लिप, इट मीन दिस बिकम लाइक दैट। ये हो जाएगा माइनस a प्लस बी एंड दिस इज, ये फिर से ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई, यस और नो, सही है। अब क्या करना है, पाई को ऐड कर दो तो मुझे मिल जाएगा पाई माइनस दिस, इट मीन्स मुझे पाई माइनस थीटा चाहिए, तो मैंने क्या किया, थ्रू आउट पाई से ऐड कर दिया, सॉरी थ्रू आउट पाई मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो दिस बिकम पाई माइनस पाई बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई माइनस a प्लस बी एंड दिस ग्रेटर देन इक्वल टू पाई माइनस पाई, दिस बिकम 0, वेरी गुड, पाई माइनस पाई बाय 2, दिस बिकम पाई बाय 2, 180 माइनस 90, 90 बचेगा। इसका मतलब ये जो एंगल है दिस लाई बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2। क्या मैं जो मेरा ये एंगल था, आई थिंक ये पार्ट तो हो चुका है, ये पार्ट मैंने ऊपर भी लिखा हुआ तो इसको हटा सकता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक इसकी मुझे जरूरत नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हम कर चुके हैं। अब मैं बात किसकी कर रहा हूँ, व्हेन a प्लस बी लाई बिटवीन पाई बाय 2 एंड पाई, इसके बीच में जब लाई करेगा, ठीक है, तो क्या होगा। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको साइन इनवर्स साइन, इसको मैं पाई माइनस a प्लस बी लिख दूंगा और ये टर्म मेरी एज इट इज रहेगी, एज इट इज है नीचे लिख देना, ठीक है। इसमें और उसमें डिफरेंस है कुछ, चेक करते हैं। साइन इनवर्स एज इट इज, पाई माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव, अब पाई क्या बोलता है, नो चेंज, तो साइन का साइन और a प्लस बी एज इट इज, इट मीन्स ये और ये दोनों बातें एक ही है। साइन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, बाकी तो एज इट इज रहेगा। अब ये वाली चीज देखो, मैंने चेक किया कि दिस लाई बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2, कहाँ लाई करती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर ये 0 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है, इट मीन्स दिस इज इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन। तो अगर ये ऐसा है तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू पाई माइनस a प्लस बी एंड इज इक्वल टू, दिस इज एज इट इज साइन इनवर्स x रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस y इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। अब मुझे तो a प्लस बी की वैल्यू चाहिए और आगे, सॉरी ब्रैकेट है यहाँ पे, आगे माइनस भी है, तो सबसे पहला काम करो, इस पाई को आगे लेके जाओ, ये पाई यहाँ प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, तो माइनस का पाई और ये हो जाएगा मेरा प्लस का, ठीक है। इसका कुछ साइन था, मैंने प्लस का इसको आगे लिख दिया, अब ये उधर चला गया। अब इस माइनस साइन को उधर लेके जाओ तो क्या होगा, ये माइनस साइन उधर जाके साइन चेंज करेगा, तो ये माइनस था प्लस कर दिया, प्लस था वो माइनस कर दिया, इट मीन दिस बिकम योर पाई माइनस साइन इनवर्स होल टर्म, ठीक है भाई। तो दिस इज योर कंडीशन, ठीक है, सॉरी दिस इज योर सेकंड फॉर्मूला, ठीक है। इफ यू गेट साइंस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, देन दिस इज द फॉर्मूला, और वी कैन से दैट इफ a प्लस b लाई बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2, देन दिस प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू यूज, ठीक है। बट इफ a प्लस बी लाई बिटवीन पाई बाय 2 टू पाई, देन दिस प्रॉपर्टी विल बी यूज्ड। हो जाएगा भाई, ठीक है। ये होने के बाद अब बात करते हैं कि ये कंडीशन कहाँ से आई। जैसे कि हम पहले बोलते आ रहे हैं, देखो a प्लस बी मेरे क्वेश्चन में नहीं है, कहीं पे भी मेरे को a प्लस बी नहीं मिलने वाला, ये तो हमने एज्यूम किया है। तो हर बार अगर मुझे इनको एज्यूम ही करना पड़ेगा, इतना सोल्व करना ही पड़ेगा, तो फिर फायदा क्या है इस फॉर्मूले को ड्राइव करने का, ठीक है। तो इट मीन्स मुझे कंडीशन क्या चाहिए, मुझे कंडीशन हमेशा इस फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में इस फॉर्म में चाहिए, तो क्या करूं, इसको हटा देता हूं आई थिंक। तो जो फर्स्ट कंडीशन थी, देखो अब मेरा a प्लस बी जो है वो किस किस के बीच में लाई कर रहा है, 0 से पाई के बीच में, और जो पहला फॉर्मूला मेरा निकल के आया वहां पे 0 से पाई मतलब यहां से यहां लाई कर रहा है, और इनको अलग कौन सा कर रहा है, ये वाला, यानी पाई बाय 2 इनको अलग कर रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे दो कंडीशन है कि जब a प्लस बी मेरा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 होगा, और दूसरी कंडीशन क्या है, जब a प्लस बी मेरा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाय 2 होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन, सॉरी ये और मत लगाओ, इनको अलग अलग कर लेता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन पहले वाले के लिए आएगी और ये कंडीशन कहाँ है, नीचे वाले के लिए। अब कुछ बोलेंगे सर हमने यहाँ पे 0 और यहाँ पे पाई क्यों नहीं लिया, ठीक है, जैसे मैंने लास्ट बताया कि इस एक, तो ये 0 सिर्फ बाउंड्री कंडीशंस है, आपको ये वाली चीज़ देगा, सिर्फ ये बताएगा कि भाई इससे ऊपर जब आप जाओगे ना तो x और y क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। 0 से बड़ा मतलब x और y इस क्वाड्रेंट में क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, सिर्फ ये वाली चीज़ बताएगा आपको, ठीक है। और एज इट इज मेरा जो पाई है वो भी यही काम करने वाला है, जो एक्चुअली में इन दो कंडीशन को डिवाइड कर रहा है, दैट इज योर पाई बाय 2, ठीक है। तो कंडीशन मुझे इससे निकालने, अगर आप साथ में लिखते हो 0 और पाई, कुछ गलत नहीं है उनसे, लेकिन आपको चीज़ें यही मिलेगी कि भाई ये क्या बता रहा है आपको, सिर्फ बाउंड्री मीन्स यहाँ से यहाँ तक है,
ठीक है। तो इसके ऊपर जाओगे तो वो क्या होता है, एक्स वाई पॉजिटिव होता है, इसके ऊपर जाओगे तो भी एक्स वाई मेरा पॉजिटिव ही होता है सेकंड क्वाड्रेंट में फॉर साइन, ठीक है। तो सिर्फ ये, तो बेटर क्या रहेगा कि आप सिर्फ पाई बाय 2 लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो इससे कंडीशन देखता हूं मैं, इसको हटा दूं भाई। अब एक काम करो, बी को उधर ले जाऊं, सबसे पहला काम तो a इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस बी। अब हम बात कर रहे हैं साइन की, तो मैं साइन लेता हूं दोनों तरफ। तो दिस बिकम योर साइन ए इज लेस देन इक्वल टू साइन पाई बाय 2 माइनस बी। अब ये चीज ध्यान रखना भाई, यहाँ साइन ले रहे हो टेंजेंट ले रहे हो दिक्कत नहीं होती, बिकॉज साइन एंड टेंजेंट बोथ आर इंक्रीजिंग फंक्शंस, ठीक है। इनका ग्राफ जैसे जैसे एक्स के राइट डायरेक्शन में आप जाते हो हमेशा बढ़ता जाएगा, वैल्यूज बढ़ती जाएगी। तो इसमें हमेशा ऐसा ही रहेगा, लेकिन जब नेक्स्ट हम ड्राइव करेंगे कोस के लिए तब वहाँ आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि कोस में क्या होता है, कोस की कंडीशन में डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, हमेशा ये साइन क्या होगा, फ्लिप होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं डायरेक्टली नहीं ले रहा हूँ, मुझे पता है कि साइन मेरा क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, दैट्स वाई मैं दोनों तरफ साइन ले पा रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्टली, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए फंक्शन किस टाइप का है, इस साइन पे इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है, हो जाएगा। ये आपका साइन है इज लेस देन इक्वल टू दिस बिकम साइन 90 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सब कुछ पॉजिटिव, 90 माइनस 90 बोलते हैं, साइन को चेंज कर दो कॉस में और बी में एज इट इज। अब मुझे पता है साइन ए क्या है, साइन ए दैट इज योर, साइन ए हमने लिखा था दैट इज एक्स इज लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ कॉस बी क्या है, कॉस बी हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला था आई थिंक। साइन बी मेरा y है, आई थिंक हमने रब कर दिया वो, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस बी क्या होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, यही होगा, सिंप्लीफाई। अब देखो x क्या है, इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इट मीन्स इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमने बात की कि साइन ए एक्स और ए लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इट मींस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज क्या होती है, पॉजिटिव। अब अगर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 आप लेते ना तो आपको प्रॉब्लम ये भी आने वाली थी, कब ये पॉजिटिव हो कब नेगेटिव, वो कंडीशन भी मुझे पुट करनी पड़ती फिर कि ये कब कहाँ पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। इट मीन्स मुझे फाइनली ए जो है वो बाद में चाहे पहले मुझे इसके बीच में लेना ही पड़ता, ठीक है भाई। तो अगर ये पॉजिटिव है, ये रूट वाले टर्म है, ये तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो इट मीन्स दोनों पॉजिटिव है, अगर दोनों पॉजिटिव है इट मीन्स इनइक्वालिटीज में आप स्क्वायर कर सकते हो दोनों तरफ। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव होती तो फिर मुझे पता नहीं है कि इसको स्क्वायर करने के बाद क्या हालत होने वाली है, ठीक है। तो ध्यान रखना इनइक्वालिटीज में जब दोनों तरफ पॉजिटिव टर्म्स हो, ठीक है, तभी आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड यू गेट हियर दिस इज योर एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू दिस बिकम 1 माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई स्क्वायर को इधर ले आओ, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। आई थिंक दैट इज योर फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। तो दिस इज द कंडीशन व्हेन a प्लस बी लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 होगा, तो इसके लिए ये कंडीशन आएगी। तो दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन, कहाँ से आई वो भी पता लग गया, बाई चांस भूल जाओ तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाय 2 होगा तब क्या होगा। तो सिंपली वही काम करो, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस बी, साइन लेंगे दोनों तरफ, तो साइन a इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन पाई बाय 2 माइनस बी, this is sin A is greater than equal to this become your cos B। ये सबको पता है भाई 90 क्या बोलते हैं, cos चेंज कर दो, ठीक है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं आती। sin A क्या हो जाएगा, that is your x is greater than equal to cos B क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगेन बोथ साइड आर द पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है, इट मीन्स इफ बोथ द टर्म्स आर पॉजिटिव देन वी कैन स्क्वायर बोथ साइड, तो दिस इज एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर को इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट्स योर आंसर, ठीक है भाई, हो जाएगा, दैट्स सिंपल, ठीक है। तो दोनों के लिए कंडीशन आ गई, ठीक है। मेनली आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपको सिलेबस यानी सिर्फ एनसीईआरटी या फिर एलिमेंट्स जो बुक्स हैं उनसे अगर करना है तो ये पता होना चाहिए, इनफ है, इससे ही सारे क्वेश्चंस आपके निकल जाएंगे, ठीक है। बट मैं चाहूँगा कि आपको ये भी पता हो कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 है तो ठीक है, वो तो मुझे पता है, हम यूज ही करते आ रहे हैं, बट इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 1 देन व्हाट है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे वो भी हमें पता होना चाहिए। हो जाएगा भाई, सिंपल है। तो नाउ वी आर अब हम बात करेंगे जब यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ माइनस होने का मतलब है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये हटा दो, अब फॉर्मूला मेरा एक ही आएगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ सिर्फ माइनस हो जाएगा, यहाँ सिर्फ क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज, तो ये हटा दूँ आई थिंक। ये पार्ट आपका एज इट इज रहेगा कि मैंने साइन इनवर्स को ए लिया, साइन इनवर्स वाई को बी लिया,
ए और बी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं हमेशा ये मेरे क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला मुझे ड्राइव करना है, ठीक है। तो सेम एज इट इज यहाँ पे क्या मिल रहा है, ए माइनस बी, तो अब यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला लगा दो साइन ए माइनस बी का। क्या हो जाएगा भाई, साइन ए माइनस बी क्या होता है, दैट इज योर साइन ए साइन बी। आपको एक पैटर्न बता रहा हूं मैं, इसी पैटर्न में सारे फॉर्मूले ड्राइव करो, इसी से आपकी कंडीशंस भी निकलती जाएगी ठीक है। शायद एलिमेंट्स की बुक में गिवन है, आपको कंडीशन बेस पे फॉर्मूले ड्राइव करा रहा है वो, ठीक है, ऐसा कुछ गिवन है। तो उससे आपको देखो नुकसान नहीं है कुछ भी, लेकिन उससे आपको एक इस चीज का बेनिफिट नहीं होगा कि आप कभी भी कंडीशन नहीं निकाल पाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कंडीशन क्या होनी चाहिए इसकी, ठीक है। बाई चांस आप भूल गए कि इस क्वेश्चन के लिए मेरी क्या कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको एक पैटर्न दे रहा हूं, उससे आप बता सकते हो कि किसी भी फॉर्मूले के लिए अगर मैं कंडीशन भूल गया तो उसकी कंडीशन क्या हो सकती है, ठीक है। तो अगर ये सारी प्रॉपर्टीज आप एक एक बार ड्राइव कर लोगे तो दैट्स इनफ, आपको पता लग जाएगा कैसे ड्राइव करनी है। और एक चीज और, आप ये फॉर्मूले कभी भूलोगे नहीं, सेम पैटर्न में फॉर्मूले हैं ये इसी पैटर्न में फॉर्मूले ना, ठीक है, तो आप कभी भी इस चीज को भूलोगे भी नहीं, आराम से याद हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, साइन ए माइनस बी का ही फॉर्मूला है, ठीक है। तो साइन ए कॉस बी एंड कॉस ए साइन बी, अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो बस, और इस साइन को उधर ले आओ, आपका फॉर्मूला बन जाएगा एक्स और वाई की फॉर्म में, दैट्स इट ठीक है। तो सारे फॉर्मूले ऐसे ही याद करने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, साइन ए माइनस बी इज दिस। सो अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, साइन ए साइन इज एक्स, कॉस बी आप इससे निकाल सकते हो, दैट बिकम रूट माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर, दोबारा नहीं बता रहा, आपको पता है। कॉस ए होगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी है वाई, इसको मैं लिख देता हूँ आगे, ठीक है। अब सिर्फ कमी बची है साइन इनवर्स की, तो साइन इनवर्स लेता हूँ मैं दोनों तरफ, तो दिस इज योर साइन इनवर्स साइन ए माइनस बी एंड दिस इज योर साइन इनवर्स, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि a माइनस बी कहाँ लाई करता है, अब मुझे देखना है कहाँ लाई करता है। तो मेरे पास a जो है वो 0 से π/2 के बीच में लाई करता है, b जो है 0 से π/2 के बीच में लाई करता है। अब एक चीज आपने इनइक्वालिटीज 11th क्लास में पढ़ी होगी कि हम इनइक्वालिटीज को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ठीक है, ऐड कर सकते हो लेकिन आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए a माइनस बी। तो एक काम करता हूं मैं, इस टर्म को -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 0 से करोगे तो 0 रहेगा, बट जब -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा साइन क्या होता है, फ्लिप, इट मीन दिस इज लाइक दैट, ठीक है भाई, ये हो जाएगा कुछ ऐसा यानी इसी को मैं दूसरे तरीके से लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि -b इज ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 एंड लेस देन इक्वल टू 0। ये सुनो, कोई प्रॉब्लम भाई, ठीक है। इसी बात को मैंने ऐसे लिखा है, सिर्फ इसको मैंने इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, ऐसे ही मैंने साइन कर दिया। इसका कहने का मतलब ये कि -b जो है बड़ा होगा -π/2 से, एज इट इज मैंने यहाँ भी बोला कि -b जो है बड़ा होगा -π/2 से, ठीक है। सेम एज इट इज 0 से छोटा होगा तो 0 से छोटा या इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो इसको और इसको मैं ऐड कर सकता हूँ, इनको ऐड करने से मुझे a - b मिल जाएगा। इनइक्वालिटीज में ऐड कर सकते हो लेकिन सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो ऐड करो ये वाली टर्म इससे ऐड होगी तो 0 - π/2 दैट बिकम -π/2 is less than equal to a minus b, that is a minus b, less than equal to π/2 plus 0, that become π/2. It means a minus b lie between -π/2 से π/2. a minus b किसके बीच में लाई कर रहा है, -π/2 से π/2, ये क्या होती है, that is your principal value branch. Therefore मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ this is equal to a minus b, and a minus b is equal to sin inverse x root of 1 minus y square minus y into root of 1 minus x square. अब a मुझे पता है दैट इज योर साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, दैट्स योर फॉर्मूला, ठीक है, यही ड्राइव करना था ठीक है, हो जाएगा आई थिंक, ठीक है। अब एक चीज रहेगी क्या भाई, इसकी भी कंडीशन यही आएगी क्या ठीक है, चेक कर लेते हैं, इसको हटा दो। तो अब मुझे पता है a माइनस बी किसके बीच में लाई करता है, a माइनस बी जो है दिस लाई बिटवीन -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें बाउंड्री के ऊपर है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, काम करते हैं, जैसे हमने लास्ट में 0 और पाई को छोड़ दिया था, आप साथ लेके करते तो भी हो जाता, एज इट इज एक काम करते हैं हम साथ लेके कर लेते हैं, कोई बात नहीं तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, इस b को दोनों तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। कैसे लेके जाओगे, हर तरफ क्या कर दो, b ऐड कर दो, ठीक है, थ्रू आउट, एडिंग b थ्रू आउट, दिस बिकम -π/2 प्लस b इज लेस देन इक्वल टू a माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a बचेगा सिर्फ, दिस इज π/2 माइनस बी। कोई प्रॉब्लम भाई यहाँ तक, आई थिंक नहीं होनी चाहिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करता हूँ मैं, साइन लेना है तो साइन ले लो, साइन -π/2
प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू साइन ए इज लेस देन इक्वल टू साइन π/2 माइनस बी। ठीक है भाई, हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस बिकम, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो दिस बिकम π/2 माइनस बी, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस आ जाएगा बाहर। अब साइन π/2 माइनस थीटा, दिस बिकम माइनस कॉस बी इज लेस देन इक्वल टू साइन ए इज लेस देन इक्वल टू दिस बिकम अगेन कॉस बी। ठीक है, तो इसने क्या बोला, माइनस कॉस बी इज लेस देन इक्वल टू साइन ए एंड लेस देन इक्वल टू कॉस बी। ठीक है भाई, अब बात आती है ए और बी। ए और बी कहाँ लाई करते हैं भाई? ठीक है, सॉरी, पहले हम एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं। कॉस बी दैट इज माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई। ठीक है, ऐसा ही होगा कि x जो है y से बड़ा है, बट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई माइनस सॉरी यार क्या कर रहे हैं हम क्या करेंगे, माइनस रूट ऑफ कॉस बी क्या है 1 माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू साइन ए क्या है x इज लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। सॉरी, ठीक है, ऐसा ही होगा भाई, बिल्कुल। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि x क्या होगा। x क्या होगा भाई? x वी ऑल न्यू दैट x जो है मेरा हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो 0 से a क्या अलाई करता है, 0 से π/2 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एंगल मेरा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मीन्स x मेरा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, x मेरा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये x मेरा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये रूट के अंदर है तो ये भी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसके बारे में क्या बोलते हो? ये मुझे क्या करके देगा, ये जो है मुझे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, बट इसके आगे मैंने माइनस लगा दिया, तो इसका मतलब ओवरऑल ये जो है मुझे हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा। ओवरऑल हमेशा मुझे क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो जब मैं इनका स्क्वायर करूंगा तो मैं कुछ नहीं बोल सकता कि इनके बीच में साइन फ्लिप होगा या सेम रहेगा। ठीक है, कैसे? जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको बोलता हूं कि माइनस का 5 लिया मैंने, ठीक है, इज लेस देन 2 बोला मैंने क्या बोला, -5 इज लेस देन 2। ठीक है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अगर मैं स्क्वायर करता हूं दोनों तरफ, दिस बिकम 25 एंड दिस बिकम 4, तो अब ये साइन मेरा क्या हो गया, फ्लिप हो गया। बट क्या हर बार यही सही होता है? चेक करते हैं। अगर यहीं पे -2 इज ग्रेटर देन 5 बोलता, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दिस इज 4 इज लेस देन 25, अब साइन फ्लिप नहीं हुआ। तो यहाँ पे तो मेरे पास नंबर्स थे, नंबर से मुझे दिख रहा था भाई इसको साइन में अगर फ्लिप कर दिया तो गड़बड़ कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे पास नंबर्स नहीं है, मेरे पास वेरिएबल्स हैं, तो मैं इनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं, इन दो कंडीशन, क्या ये दो कंडीशन हमेशा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव है। तो इन दोनों कंडीशन का स्क्वायर कर देता हूँ मैं, इसको छोड़ देता हूँ एक बार, स्क्वायरिंग बोथ साइड हियर, तो दिस बिकम x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अगर मैं इसको भी स्क्वायर करता तो दिस नेगेटिव तो ये पॉजिटिव हो जाता और ये हो जाता 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये बोल रहा है कि 1 माइनस वाई स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर से बड़ा है, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर से क्या होगा, हमेशा बड़ा ही होगा। तो यही बात तो हमने यहाँ पे बोली है, तो इस और इस बात में कोई डिफरेंट नहीं है, तो मतलब यहाँ दोबारा लिखने की जरूरत है मुझे नहीं है, तो इसकी जरूरत मुझे नहीं है। तो इट मीन सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर इधर ले आओ, दिस बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। दैट्स योर कंडीशन। ठीक है भाई, आई थिंक हो जाएगा, आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे कॉस के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज योर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू, आपके पास होगा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड द रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और इसके लिए मेरे पास कंडीशन होती है, दैट इज योर एक्स प्लस वाई मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या होता है, x प्लस वाई जो होता है मेरा वो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो पैटर्न वही है हमारा सिंप्लीफाई कर सॉल्व करने का, दैट दिस बिकम योर कॉस इनवर्स x को मैं a एज्यूम कर लेता हूँ और कॉस इनवर्स y को मैं b एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है भाई, ऐसा करने के बाद अब हमने a और b कहाँ से कहाँ लिया, सिंपल वही कॉन्सेप्ट चलेगा। a जो मैं लेता हूँ वो लेता हूँ इन बिटवीन 0 एंड π/2, b इज ऑल्सो इन बिटवीन 0 एंड π/2।
ठीक है, ये रीजन मैं बार बार दे चुका हूँ, तो आई थिंक अभी देने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लिया। ठीक है, तो अगर ये ऐसा है तो इट मीन्स मैं लिख सकता हूँ कि cos A इज इक्वल टू एक्स एंड cos B इज इक्वल टू मेरा y होगा एंड x, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। वाई इट इज़, यहाँ में इक्वल टू 0 लिया तो इक्वल टू π/2 है। ठीक है, एक्स और वाई हमेशा क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। क्यों होगा? बिकॉज ऑल द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी एंगल्स लाइन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा हमेशा कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है भाई, इतना होने के बाद अब मुझे a प्लस बी, इट मीन्स मैं cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाता हूँ यहाँ पे, देन यू गेट cos a cos b माइनस sin a sin b। आई थिंक ये फॉर्मूला आता होगा आपको। ठीक है, ठीक है भाई, तो cos a प्लस बी एज इट इज रखूंगा मैं। cos a मैंने एज्यूम किया दैट इज योर x, cos b दैट इज योर y माइनस sin a क्या होगा, अगर cos a मेरा x है तो sin a क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू sin b क्या होगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर। फॉर्मूला तैयार है, सिर्फ cos इनवर्स लेने की देर है। तो मैं क्या करता हूँ, टेकिंग बोथ साइड cos इनवर्स, दिस बिकम cos इनवर्स cos a प्लस बी इज इक्वल टू दिस बिकम योर cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक चीज़ें अब कुछ तेज हो रही थी। अब मुझे पता करना है कि a प्लस बी क्या इसके डोमेन में आता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता है। चेक करते हैं, a जो है वो 0 से π/2 के बीच में, b जो है 0 से π/2 के बीच में, तो a प्लस बी क्या होगा भाई, सिंपली इट इज लाई बिटवीन 0 प्लस 0 इज 0 एंड π/2 प्लस π/2 दैट इज पाई। तो a प्लस बी किसके बीच में लाई करता है, 0 से पाई, और दैट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos। तो इट मीन्स मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी इज इक्वल टू दिस। ये सुनो, a क्या है, दैट इज योर cos इनवर्स a, cos इनवर्स x सॉरी, एंड b क्या है, प्लस cos इनवर्स y, दैट इज योर फॉर्मूला। हो गया ड्राइव, बिल्कुल हो गया। कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन कहाँ से और कैसे है। ठीक है, तो बात कर रहा हूँ 0 से π/2 के बीच में। ठीक है, तो वही काम करते हैं, b को दोनों तरफ लेके जाएंगे, यानी क्या करना पड़ेगा, b सब्ट्रैक्ट, दिस बिकम माइनस बी लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू पाई माइनस बी। ठीक है, मैंने क्या किया, थ्रू आउट माइनस बी, यानी माइनस बी को ऐड कर दिया, या फिर बोल दो, या फिर बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, बोल दो, एक ही बात है। नाउ हम क्या लेंगे, कॉस लेंगे, लेकिन कॉस में एक चीज हमें पता है कि कॉस क्या है, मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे भाई, कॉस की वैल्यू, कॉस ऐसे कुछ जाता है 0 से पाई के बीच में। ठीक है, यहाँ वैल्यू 1 होती है, π/2 पे ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है एट π/2, और 0 पे 1 होता है, एंड एट 180 दिस बिकम -1, ये वैल्यू क्या होती है, -1। तो जैसे जैसे मैं एक्स एक्सिस के राइट में जाता हूँ, ठीक है, ये हमेशा मेरा क्या होगा, इसकी वैल्यूज कम होती चली जाएगी। तो ये ध्यान रखना, ये मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन है। इट मीन्स अगर मैं कॉस लेता हूँ दोनों तरफ, तो दिस बिकम cos इनवर्स b इज ग्रेटर देन इक्वल टू cos a इज ग्रेटर देन इक्वल टू cos पाई माइनस बी। ये ध्यान रख लेना भाई। ठीक है, याद रहेगा, cos मेरा डिक्रीजिंग, साइन और टेंजेंट में दिक्कत नहीं हुई मुझे। क्यों नहीं हुई, बिकॉज बोथ आर इंक्रीजिंग फंक्शन, तो मुझे साइन फ्लिप करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, बट cos इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, क्योंकि ये एंगल इससे बड़ा है, तो जितना एंगल बड़ा होगा, यानी अगर मैं बात करूं कि cos 30 और cos 60 की वैल्यू की बात करूं, एंगल यहाँ छोटा है यहाँ बड़ा है, इट मीन्स मैं बोलता हूँ कि 30 इज स्मॉलर देन 60 है, सही है। बट इनकी फंक्शंस की वैल्यू, जब मैंने cos लिया तो जब cos 30 क्या होता है, √3/2, इट मीन्स दिस अप्रोक्सीमेटली 0.87, एंड cos 60 होता है 1/2, इट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 0.5। कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो इट मीन्स साइन मुझे फ्लिप करना पड़ेगा, तो दैट्स वाई मैंने ये किया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। cos माइनस बी, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, तो दिस बिकम cos b इज ग्रेटर देन इक्वल टू cos a इज ग्रेटर देन इक्वल टू cos पाई माइनस b। ठीक है, cos पाई माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड में cos नेगेटिव, तो माइनस पाई बोलते हैं, नो चेंज मीन्स cos एंड b एज इट इज। ठीक है, तो cos b इज ग्रेटर देन इक्वल टू cos a इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस cos b। वैल्यूज पुट कर देते हैं। cos b की वैल्यू क्या है, cos b मैंने माना दिस इज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू cos a इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -y। ठीक है भाई, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। ठीक है, अब क्या करना है, अब मुझे कंडीशन निकालनी है। ठीक है, तब सिंपल सा देखो, y और x, ठीक है, और y, इन तीनों के बीच में कंडीशंस देखता हूं मैं। मैंने बोला जब a प्लस बी कहाँ लाई करता है, 0 से, सॉरी मेरा x और y कहाँ लाई करता है, x और y हमेशा, मैंने क्या बोला, हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, बिकॉज a एंड b लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये हमेशा
ये पॉजिटिव होगा, इट मीन्स ओवरऑल ये मेरी टर्म क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये ओवरऑल टर्म मेरी हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्या होगी भाई, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो देखो अगर मैं लास्ट की दो कंडीशन की बात करूं तो यहां से मुझे क्या मिलेगा कि x और y रहेगा प्लस का y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो मेरी कंडीशन है वो मुझे मिल जाएगी। बिल्कुल सही है। इट मीन्स लास्ट के, अगर इसको मैंने छोड़ दिया, क्यों छोड़ा उसकी बात करेंगे। पहले मैंने दोनों को लिया और मैंने देखा कि x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो कंडीशन मुझे मिल जा रही है, दैट्स इनफ। ठीक है, यहां आने के बाद अब देखो पहले तो क्या बोल रहे हैं, पहले तो बोल रहे हैं कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, y या तो x के इक्वल होगा या x से बड़ा होगा। ठीक है, एज इट इज अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज को इंटरचेंज कर दूं, मतलब y यहाँ लिख दूं x यहाँ लिख दूं, तो ये क्या बोल देगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन जस्ट ये क्या है, मेरी एक कंडीशन है। ये मेरी क्या है, जस्ट एक कंडीशन है कि y जो होगा x से बड़ा होगा या x के बराबर होगा। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मुझे दो वैल्यूज गिवन होगी, यहाँ पे एक x की फॉर्म में एक y की फॉर्म में, लेट भी यहाँ पे 1/2 यहाँ पे 1/3 कुछ भी हो। ठीक है, तो अब देखो इसने ये बोला कि भाई जो मेरा y है वो क्या होना चाहिए, x से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ तो छोटा है तो लेकिन जब मेरे पास क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा कि cos इनवर्स 1/2 प्लस cos इनवर्स 1/3, क्या आप बता सकते हो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? ठीक है, और सॉरी ये तो बता सकते हैं कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। दिस इज ये बड़ा है ये छोटा है, कौन सा x है कौन सा y है। सीधी सी बात है, जो बड़ा है वो मैं कंसीडर करूंगा y है, इट मींस दिस इज योर y एंड दिस इज योर x, मींस इसको इंटरचेंज करके लिख दूं। इट मींस अल्टीमेटली इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जस्ट एक कंडीशन है कि y जो है मतलब एक एंगल दूसरे से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए, वो हमेशा ही मिलेगा मुझे, या तो उसके बराबर मिलेगा या उससे बड़ा मिलेगा। ठीक है, हो जाएगा, आई थिंक प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है भाई, हो जाएगा। और अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब हमने बात कर ली प्लस वाले की, अब हम बात करते हैं माइनस वाले की। तो माइनस वाले के लिए सिर्फ मैं क्या करता हूं, यहां माइनस लगा देता हूं। अब इसके लिए मेरे पास दो फॉर्मूले होंगे, अब इसके लिए मेरे पास क्या होंगे, दो फॉर्मूले होंगे। ठीक है, एक जो हम जनरली यूज करते हैं, दूसरे की हम बात करेंगे साथ साथ। ये चीज़ हम सारी करेंगे, यहाँ पे सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे कॉस माइनस लग जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये भी प्लस आएगा, दिस इज ऑल्सो प्लस, दिस इज ऑल्सो प्लस। ठीक है, तो बात आके यहाँ रुकेगी हमारी, यहाँ तक सब कुछ सेम रहेगा, जितना था सिर्फ प्लस की जगह माइनस कर दो। ठीक है, आई थिंक इतना कर सकते हो। अब यहाँ पे चलते हैं। अब ये देखो मुझे चाहिए a माइनस बी, तो पहली वाली कंडीशन वही कर देते हैं, b को क्या कर देते हैं माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का b इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2। इन दोनों को ऐड करोगे ये आपको मिलेगा कि a माइनस बी इज इन बिटवीन -π/2 से π/2। ठीक है, तो ये π/2 से, सॉरी हमने गलत लिख दिया, दिस बी लाइक दैट, -π/2 से बड़ा होगा और π/2 से बराबर या इक्वल होगा। ठीक है भाई, तो अब देखो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, 0 से पाई। तो अब यहां देखो अगर मैं इसको बोलता हूं कि a माइनस बी जो है वो अगर लाई करता है किसके बीच में, अगर वो 0 से π/2 के बीच में लाई करता है तब तो ठीक है, तब तो क्या है बिल्कुल सही है। तो डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूं, इसको a माइनस बी लिख सकता हूं। a माइनस बी लिखने का मतलब दिस इज योर cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, तो दैट इज योर फॉर्मूला, ये आपका पहला फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, ये आपका पहला फॉर्मूला बनेगा। इसकी कंडीशन की भी बात करेंगे, ठीक है, लेकिन दूसरी चीज, दूसरा फॉर्मूला वो देख लेते हैं कि जब a माइनस बी जो है वो लाई करेगा किसके बीच में, -π/2 से लेकर के 0 के बीच में लाई करेगा, तब क्या होगा। ये तो मेरी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में था, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये ऐसा होगा, ऐसा होगा तब क्या होगा। तो अब मैं क्या करूं यहाँ पे, तो इस कंडीशन में मैं इसका क्या कर सकता हूं। ठीक है, अब देखो इसको मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लेके जाना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा। एक तो चारा मेरे पास ये है कि मैं क्या करूं, इसको -1 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दूं, दिस बिकम π/2, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा b माइनस a, तो -1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस था माइनस, माइनस था प्लस एंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कहाँ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है, इसको आप ऐसे कर सकते हो। इट मीन सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है
अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, इसको हटा दो, सॉरी, दिस इज योर कॉस इनवर्स कॉस ए माइनस बी, ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस ए माइनस बी। अब मुझे इसको बी माइनस ए लिखना है, ठीक है, लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कॉस इनवर्स कॉस दिस बिकम योर बी माइनस ए। अब यहाँ जो माइनस बाहर निकालूंगा मैं इससे, अब कॉस माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, इट मीन दिस सिंपली कॉस इनवर्स कॉस बी माइनस ए हो जाएगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज इक्वल टू दिस। इट मीन्स बी माइनस ए कहाँ लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में आ गया, इट मीन्स दिस इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ, बी क्या है मेरा, दैट इज योर कॉस इनवर्स वाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा ये, ठीक है। और सिंपली वी कैन से दैट, यहाँ से मैं माइनस बाहर निकाल लूँ, ये माइनस ये प्लस, और यहाँ पे मैं माइनस लगा देता हूँ ये वाला, इट मीन दिस फॉर्मूला इज कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है भाई। तो सिंपली क्या करना है मुझे, यहाँ से माइनस कॉमन निकाला, ये फिर फॉर्मूला कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर वाई, ठीक है, जो हम ड्राइव कर रहे थे वही बन गया, बट यहाँ पे इस पूरे के आगे सामने क्या आ गया, माइनस का साइन आ गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कंडीशन की, ठीक है, इसको हटा दो। कंडीशन में क्या क्या चीजें मिली मुझे, कंडीशन देखो बीच वाला पॉइंट ढूंढते, ए माइनस बी यहां से यहां लाई कर रहा है यानी ए माइनस बी या तो लेस देन इक्वल टू 0 होगा, या फिर ए माइनस बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखो इन दोनों के बीच में जो अलग कर रही चीजें वो ये है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये 0 है, ये अलग कर रहा है इन दोनों को, तो यही कंडीशन देगा मुझे कि 0 से ऊपर जब होऊंगा तो मैं क्या होगा, 0 से नीचे जब होऊंगा तो क्या होगा। तो बस ये चीजें देख लो, b को उधर ले जाओ, दिस बिकम a इज लेस देन इक्वल टू b। क्या लेना है, cos, तो ले लो cos a इज लेस देन इक्वल टू cos b। cos a क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू y, तो दैट इज योर कंडीशन फॉर दिस वन कि x इज लेस देन इक्वल टू y। इसके लिए देखोगे तो दिस इज अगेन, देखो फॉर्मूला तो सेम ही है, इट मींस कंडीशन भी सेम मिलेगी, तो इट मीन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। x क्या हो जाएगा, सॉरी ये हमने क्या किया, दिस साइन मस्ट बी कॉस लिया है तो ये ऐसे होगा भाई, सॉरी, ठीक है, इट मींस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y आएगा, लेस देन इक्वल टू y नहीं आएगा। हमने पहले भी देखा था कि कॉस लेंगे तो ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो हम साइन को फ्लिप कर देंगे, ठीक है। तो दिस x इज, तो दिस अगेन बिकम cos a इज लेस देन इक्वल टू cos b, cos a इज x इज लेस देन इक्वल टू y, ठीक है। तो मतलब सेकंड कंडीशन में क्या बन रहा है कि x व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू y, जो मेरा दूसरा फॉर्मूला जब हमने यहाँ माइनस साइन लगाया, बट अल्टीमेटली बात वही है। क्यों बात वही है, उसकी बात मैं अगर करूं तो देखो यार सिंपल सी बात है, इसमें बोला कि x जो है y से बड़ा होगा, इसका मतलब पहली वाली टर्म जो है वो दूसरे वाली से बड़ी है। नीचे वाली में क्या बोला कि y जो है इससे बड़ा है, यानी ये वाली टर्म बड़ी हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी, ठीक है। बट अल्टीमेटली मेरा सेम फॉर्मूले से ही काम चल जाएगा, आई बात समझ में, ठीक है। ठीक है, तो पहले ने क्या बोला कि जब ये x बड़ा होगा इससे, दूसरे ने क्या बोला जब x छोटा होगा इससे या इसके बराबर होगा, तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब पहली कंडीशन होगी तो ये फॉर्मूला सेम, ठीक है। जब नीचे वाली कंडीशन होगी तो सिर्फ यहाँ माइनस लगाना है